मध्य प्रदेश के किसान साथियों और मध्य प्रदेश के सभी मित्रों का स्वागत है आपके राज्य के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करेंगे 3 से लेकर 9 अगस्त तक के मौसम की। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बारिश कई जिलों पर कम हुई है इस साल के मानसून सीजन में, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की कहानी नहीं है, ये कहानी भारत के लगभग सभी राज्यों की है। और अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कुछ जगहों पर बरसात ज़्यादा हुई है तो कुछ जगहों पर बहुत कमी है, और जो ज़्यादा आंकड़े में दिख रही है बारिश, उससे ज़्यादा धरातल पर जो मानसून का बिहेवियर है वो चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इसको दो तरह से समझिए। आप तो खैर ग्राउंड पर हैं, आपको क्या समझाना, आप खुद अनुभव कर रहे हैं उसको। तो मैं इसको, जो लोग रियल में एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को मैं बताऊं कि उदाहरण के तौर पर ये भिंड है। भिंड में अगर यहाँ पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा है, यहाँ पर बारिश आंकड़ों में ज़्यादा आ जाती है, इसका मतलब है कि पूरे भिंड में बारिश बहुत अच्छी हो रही है, ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, पूरे भिंड में भी बारिश अच्छी हुई उन दिनों में जिन दिनों में ये बारिश के आंकड़े रिकॉर्ड किए गए और आंकड़ा सामान्य से ऊपर पहुंच गया। लेकिन ये बारिश वाले दिन रहे कितने, महीने में 4 दिन, 26 दिन सूखा रहा। 26 दिन लगातार सूखा नहीं रहा, लेकिन 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन सूखा रहा। उसके बाद एक दिन बहुत भारी बारिश हुई, आंकड़ा सामान्य से ऊपर पहुंच गया। और मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में मेरी ये बात एकदम सटीक बैठती है। वजह यह है क्योंकि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बने, कम दबाव या डिप्रेशन, और वो जब रास्ता चुने मध्य प्रदेश से होकर गुजरने का पश्चिम की तरफ, तो उन्होंने अपने गुजरने के दौरान मॉनसून ट्रफ को जब नीचे अट्रैक्ट किया तो मध्य प्रदेश के कई जिलों पर बहुत भारी बारिश हुई, कभी पूर्व के दक्षिण में तो कभी पूर्व पश्चिम के दक्षिण में और कभी मध्य में, यानी भोपाल और सागर दमोह में। तो इस तरह की बारिश होती रही, लेकिन इसके बावजूद आपका एक्सपीरियंस खराब है। फिलहाल इस सप्ताह कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करूं उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा। मध्य प्रदेश के किसान साथी और मित्र बहुत लंबे समय से मेरे साथ मौसम तक के साथ जुड़े हुए हैं और लंबे समय से मुझे सपोर्ट करते हैं अपनी बातों के माध्यम से। तो आप इसी तरह से कमेंट करते रहिए, अपनी राय लिखते रहिए, फीडबैक वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम की स्थिति के बारे में, क्या मौसम हो रहा है और उसका फसलों पर, उसका असर फसलों पर कैसा हो रहा है। लेकिन उससे पहले ये भी आपको करना होगा कि अगर आप बिना सब्सक्राइब किए मौसम तक पर जुड़े हुए हैं या न्यूज़ मीडिया मंच पर जुड़े हुए हैं तो इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप और मैं लगातार कनेक्टेड रहें और हर एक मौसमी बदलावों के बारे में आप तक जानकारी पहुंच पाए। तो दोस्तों, चांसेस ये हैं कि इस पूरे सप्ताह में, एक बहुत शॉर्ट लाइन में बताऊं, इस पूरे सप्ताह के दौरान संभावना ये है कि मुरैना और ग्वालियर, दतिया से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, यहाँ से कुछ हिस्से मुरैना तक ले सकते हैं और ग्वालियर तक, और उसके बाद सागर से लेकर के ये नरसिंहपुर और सिवनी, इसके ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पर पूरे सप्ताह के दौरान रुक रुक करके, यानी ऑन एंड ऑफ चांसेस रहेंगे कि बादल बनेंगे, हवाएं नमी वाली चलेंगी। और हवाएं नमी वाली इसलिए चलेंगी कि अरब सागर की हवाएं मध्य भारत में आने के बाद नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। मानसून ट्रफ यहाँ थोड़ा नीचे आएगी, नीचे ऊपर होती रहेगी पूरब में, तो इसके चलते यहाँ पर नमी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर लगातार पहुँचती रहेगी और बादल मानसून के बनते रहेंगे, कहीं पर थोड़े कमज़ोर बादल, कहीं पर थोड़े स्ट्रॉन्ग बादल। तो इस पूरे रीजन में सिवनी, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना और छतरपुर, रीवा में इस बार बहुत कम बरसात हुई है। दमोह, कटनी, जबलपुर और छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन भागों में रुक रुक करके बरसात होती रहेगी। ये पूरे सप्ताह की स्थिति ऐसा अभी लग रहा है। अगर कोई चेंज आएगा तो निश्चित तौर पर परिवर्तन पूरा हो जाएगा, तो उसके बारे में मैं डेली वेदर के माध्यम से, डेली वेदर बुलेटिन के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करता हूं मौसम तक पर, जो सुबह और शाम के समय अपलोड करता हूं। इसीलिए दोनों चैनलों को आपसे सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह भी करता हूं। और यहाँ पर जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर अभी थोड़ा कम संभावना है 3, 4 और 5 को, लेकिन 6 अगस्त के आसपास एक सिस्टम सर्कुलेशन यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। सर्कुलेशन इसलिए फॉर्म होगा कि अरब सागर की हवा जो उत्तर में जा रही है या यहाँ मध्य में आ रही है, वो धीरे धीरे यहाँ पर फ्लो बढ़ाएगी, और जैसे फ्लो बढ़ेगा, इधर बंगाल की खाड़ी की हवा का फ्लो बढ़ेगा, तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन फॉर्म हो जाएगा इस तरह से घड़ी के विपरीत दिशा में। और जैसे ही सर्कुलेशन फॉर्म होगा तो यहाँ पर संभावनाएं बारिश की बढ़ जाएंगी। संभावना बारिश की बढ़ेगी तो 6 से 9 के बीच में ये सिस्टम ऐसे मूव कर सकता है। हालांकि एक मॉडल बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति न भी पैदा हो, लेकिन चांसेस हैं। मेरा अनुमान है, मेरी संभावना, मेरे अनुसार संभावना यही है कि बनेगा सिस्टम। तो जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो उस दौरान मुरैना, भिंड 6 से 9 के बीच में, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी, गुना और निवाड़ी, साथ में टीकमगढ़, अशोकनगर, विदिशा और भोपाल से लेकर राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन, झबुआ, अलीराजपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी बरसात उस दौरान हो सकता है। 6, 7, 8, 9 में दिखाई पड़ जाए, 10 में इधर बारिश अच्छी हो जाए, 6, 7, 8 में इधर हो और 7, 8, 9 में इधर हो जाए। और इंदौर, खरगोन, देवास, खंडवा, सीहोर, हरदा, बैतूल,
नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और बुरहानपुर, इन भागों में बहुत कम उम्मीद दिखाई पड़ रही है। भोपाल और रायसेन में भी पूरे सप्ताह के दौरान बरसात, लेकिन थोड़ी थोड़ी बौछारें अभी जो 3 से 6 या 5 तक का पूर्वी हिस्सा प्रभावित हो रहा है, उस दौरान भोपाल में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, रायसेन और विदिशा में, सीहोर में भी हो सकती है। और उसके बाद जब अगला सिस्टम बनेगा तो उस दौरान भी इधर से नमी थोड़ी बहुत आ सकती है और यहाँ पर बादल आ सकते हैं, तो थोड़ी बहुत इंदौर और भोपाल में भी उस दौरान भी बरसात हो सकती है। लेकिन यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है उसकी संभावनाएं बहुत लो है। हालांकि लग रहा है कि पूरे राज्य में अगर ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह की बरसात संभावित है वो कई ज़िलों को धान की फसल, खरीफ में जिन फसलों को पानी ज़्यादा चाहिए उन फसलों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, ऐसी संभावना है। भारी बारिश के आसार, भारी बारिश की आशंका बहुत कम है। अगर ये सिस्टम स्ट्रांग बना तो यहाँ पर ज़रूर भारी बारिश 7, 8, 9 में हो सकती है कुछ जगहों पर। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस अपडेट में भी इतना ही। डेली वेदर बुलेटिन के माध्यम से और भी अपडेट मिलेगा अगर कुछ परिवर्तन होता है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर बने रहिए। धन्यवाद।